जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आठों सिद्धियों और 9 निधियों के दाता भगवान हनुमान का जन्म चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी रामनवमी के ठीक 6 दिन बाद हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हर साल चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है। यहाँ पर हनुमान जयंती की जगह हनुमान जन्मोत्सव कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि बजरंगबली को अजर अमर माना जाता है। हनुमान जी आज भी धरती पर सशरीर मौजूद हैं और जीवित लोगों के अवतरण दिवस को जयंती की जगह जन्मोत्सव कहा जाता है। हनुमान जन्मोत्सव विश्व भर में हनुमत भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। इस पावन दिन मारुति नंदन की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। बड़े बड़े पर्वत उठाने वाले, समुद्र लांघ जाने वाले और स्वयं ईश्वर का कार्य संवारने वाले संकट मोचन हनुमान की आराधना करने से जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिनका सच्चे मन से स्मरण किया जाए तो वह भक्तों की हर संकट में रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें संकट मोचन कहा जाता है। चलिए जानते हैं हनुमान जयंती 2025 में कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री राम और बजरंगबली जी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान लिखना न भूले। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसे हनुमान जयंती भी कहते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। राम भक्त हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से जीवन के बढ़े से बढ़े संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में हनुमान जयंती कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले उपाय क्या हैं। हनुमान जयंती शुभ मुहूर्त 2025 साल 2025 में हनुमान जयंती 12 अप्रैल शनिवार के दिन है। पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर होगी। साथ ही तिथि का समापन अगले दिन 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर होगा उदया। तिथि के अनुसार हनुमान जयंती 12 अप्रैल को मनाई जाएगी। हनुमान जयंती पूजा विधि हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने और बजरंगबली के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इस दिन पीला या फिर लाल रंग का वस्त्र धारण करना शुभ होता है। बजरंगबली की मूर्ति या प्रतिमा को लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें, जिस पर पहले से ही पीले रंग का वस्त्र बिछा हुआ हो। फिर बजरंगबली के समक्ष घी का दीपक जलाएं और जल छिड़ककर कच्चा दूध, दही, घी और शहद मिलाकर बजरंगबली का अभिषेक करें। इसके बाद बजरंगबली को लाल या पीले रंग का कपड़ा, कलावा, फूल, धूप, अगरबत्ती और दिया आदि अर्पित कर विधिवत पूजा करें। आखिर में हनुमान जी आरती और चालीसा का पाठ कर पूजा संपन्न करें और हनुमान जी से भूल चूक के लिए क्षमा मांगे, साथ ही आशीर्वाद पाने की कामना करें। इस दिन हनुमान भक्तों को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड और रामायण का पाठ करना चाहिए। हनुमान जयंती पूजा विधि हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने और बजरंगबली के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इस दिन पीला या फिर लाल रंग का वस्त्र धारण करना शुभ होता है। बजरंगबली की मूर्ति या प्रतिमा को लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें, जिस पर पहले से ही पीले रंग का वस्त्र बिछा हुआ हो। फिर बजरंगबली के समक्ष घी का दीपक जलाएं और जल छिड़ककर कच्चा दूध, दही, घी और शहद मिलाकर बजरंगबली का अभिषेक करें। इसके बाद बजरंगबली को लाल या पीले रंग का कपड़ा, कलावा, फूल, धूप, अगरबत्ती और दिया आदि अर्पित कर विधिवत पूजा करें। आखिर में हनुमान जी आरती और चालीसा का पाठ कर पूजा संपन्न करें और हनुमान जी से भूल चूक के लिए क्षमा मांगें, साथ ही आशीर्वाद पाने की कामना करें। इस दिन हनुमान भक्तों को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड और रामायण का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, इस साल हनुमान जयंती का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हनुमान जयंती मंगलवार के दिन है। जब हनुमान जयंती मंगलवार या शनिवार के दिन पड़ती है तो हनुमान जयंती और भी विशेष होती है। इसके अलावा इस दिन चित्रा नक्षत्र भी पड़ रहा है। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित होता है। हनुमान जयंती पर एक और संयोग बन रहा है कि इस दिन मंगल मीन राशि में गोचर कर रहे हैं।
पौराणिक कहानियों के अनुसार हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी पर आस्था और श्रद्धा रखने वाले भक्त मानते हैं कि हनुमान जी कलयुग में भी हैं और अपने भक्तों के सभी संकटों और कष्टों को दूर कर रहे हैं। जो लोग आकस्मिक संकट, रोग, पीड़ा, मृत्यु, भय जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हनुमान जयंती उपाय। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर बजरंगबली के मंदिर में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर हनुमान जी को गुलाब के फूलों की माला और चमेली के तेल का दीपक अर्पित करें। इस उपाय को करने से आर्थिक लाभ की संभावना बढ़ जाती है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को बनारसी पान चढ़ाना शुभ माना जाता है। बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। किसी भी समस्या को दूर करने के लिए 11 पीपल के साफ पत्तों पर चंदन या कुमकुम से श्री राम लिखकर इसकी माला बनाएं और बजरंगबली को पहनाएं। यह शुभ होता है। हनुमान जयंती के दिन 21 बार बजरंग बाण का पाठ करने से संकट दूर होते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।